हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों के बाद से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ काम है या फिर ड्यूटी से वगैरह से आने पे थोड़ा लेट हो जाना है, तो इस चक्कर में ब्लॉग कम बना पा रही थी। तो सोचा ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया है और इस टाइम थोड़ा जाना भी इधर उधर कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास कुछ काम पड़ा हुआ था, कुछ झूले बनाने थे। जो आती है वो कपड़ों में फॉर्म लगाने वाली, फॉर्म वाले जो जूत में होते हैं, तो फॉर्म वाले जो मेरे पास बनाने को रखी हुई थी, बहुत दिनों से मैंने कट करके रख दिया था, आधा सिलाई भी कर दिया था, वो ही रखे हुए हैं। तो सोच रही थी उसी को सिलाई मार के सही कर दिया जाए, उनको कंप्लीट कर दिया जाए। कम से कम 2-3 महीने हो गए उनको मैंने सिला नहीं था, ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज मैं इनके घर आ गई थी। मैंने कहा यहाँ लाइट भी है और बाहर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए सोचा मैंने यहीं पे इनको सिल लेते हैं। तो यहीं पे मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैंने इसके कुछ पार्ट सिल लिए हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने कुछ पार्ट सिल लिए थे। ये देखिए इस तरह से दो है, तो दोनों के आधे आधे पार्ट सिल लिए हैं, आधे आधे साइड्स वाले तैयार हो गए हैं। अब फिर ये किनारे वाले जो रह गए हैं, ये देखिए, तो इनको अभी सिलना है। तो मैं यही तैयार कर रही थी, इसीलिए तो मैंने कहा चलो इसको ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर ब्लॉग पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर करवा दीजिएगा। एक शेयर तो आप लोग प्लीज़ करवाएं। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ इतनी सपोर्ट कर दीजिए जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मेरा दूसरा चैनल सर्च शेयर है, प्लीज़ उसको भी लॉगिन कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मैं कुकिंग के वीडियो डालती हूँ, रेसिपी वगैरह। तो चलिए बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सिल रही हूँ। देखिए मैं इसकी सिलाई कर रही थी, ये मशीन रखी हुई है, ये सारे कट करके रख लिए हैं, तो इसी को मैं सिल रही हूँ। ये देखिए, अब इसको सिल लेते हैं। चलिए मैं इसको स्टैंड में लगा देती हूँ। ये मेरी मशीन नहीं है, तो इसीलिए मुझे दूसरे के यहाँ आके सिलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। तो दूसरे के यहाँ काम करना होता है, तो फिर ये लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए। मेरे पास अभी हाथ वाली मशीन नहीं है, तो मुझे जब भी सिलना या कुछ करना होता है तो मैं इनके यहाँ आ जाती हूँ। तो ये इनके यहाँ आके मैं अपनी सिलाई सारी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बस अभी मशीन लेने के इतनी वो नहीं है। तो इनके यहाँ मशीन रखी रहती है, तो इन्होंने कहा है कि अपने यहाँ मेरे यहाँ सिल लिया करो। तो मैं यहीं पे आके कोई भी काम पड़ता है सिलाई वगैरह का, तो मैं कर लेती हूँ आके। ये देखिए इस तरह से मैंने देखिए, ये जो हम लोगों के यहाँ कपड़े में जो कपड़े लाते हैं, तो उसमें मशीन, उसमें सारे वो मशीन जो
सॉरी, जो कपड़े लाते हैं उसमें फॉर्म निकलती है, तो वही फॉर्म हमने इसमें यूज की है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो हमारे यहाँ कपड़े वगैरह आते हैं तो उसमें जो फॉर्म निकलती है उसको फेंकने से तो अच्छा है उसको इस तरह से प्रयोग कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये फॉर्म बहुत ही उपयोगी रहती है, इससे सारा काम। और ये फेंकने से भी क्या फ़ायदा, इतने महंगे महंगे कपड़े लाओ और ये फॉर्म फेंक दो। तो कम से कम एक प्रॉफिट हो जाता है कि जब हम लोग कपड़े लाते हैं तो उसमें फॉर्म मिलती है, 100-200 रुपये का एक झोला बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में सब्जी लेने जाना है या कोई भी सामान लेने के लिए जाओ तो उसके लिए झोला तो पड़ता ही है। हैंड बैग लेके जाओ तो वहाँ पे पन्नी वगैरह नहीं लेनी पड़ती, पन्नी लेके आओ तो बाहर की पन्नियाँ घर में इधर उधर फेंक दो तो कहीं जम जाती हैं। तो उससे बेस्ट है कि आप अपने घर पे ही इस तरह के थैले बना लो और जो घर पे बना के उनको यूज़ आप बाहर के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। धागा निकल गया। आपके यहाँ जो कपड़े आते हैं उसमें फॉर्म निकलती है तो क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप फॉर्म को फेंक देते हैं या किसी काम में ले आते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए फिर सिल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। काम करते करते बहुत टाइम हो गया था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सब्जियां बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी बनाना में टाइम लगता है और फिर से खाना भी बनाना था। सब्जी बना के रख लो, फिर जो है पराठा वगैरह तो बाद में बन जाएंगे। तो मैं तोरई लेके आई थी, तोरई और कटहल मैं इन दोनों को बनाने जा रही थी। जल्दी जल्दी इसलिए बनाना था क्योंकि लेट हो गया था। सिलाई करते करते टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता है। 2 थैले थे जिसमें सिर्फ मैंने एक ही को सिल पाया था, तो इसीलिए एक ही सिलना था, तो वो
टाइम लगता है क्योंकि डबल सिलाइयाँ पड़ जाती हैं इसीलिए। तो अब मैं तुरैया काट के फटाफट मैंने तुरैया छौंक दी। इधर ही मैंने एक कटहल भी काट लिया था, कटहल थोड़ा सा लाई थी। कटहल आजकल आने तो लगा है लेकिन उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसको बना, दोनों को सब्जियों को एक साथ डाल देते हैं, दोनों एक साथ जल्दी जल्दी बन जाएंगी। पर फिर जब भूख लगेगी तभी पराठा वगैरह बना लूँगी। 7 बज गए थे और दूसरे के यहाँ बैठे रहो, टाइम नहीं मालूम पड़ता। काम अगर एक दिन में हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से डेली ब्लॉग डाला करूँगी और डेली डालने के से ये रहेगा कि आप लोगों को भी मेरा वीडियो देखने में इंटरेस्ट रहेगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आप लोग बची हुई फॉर्म जो कपड़ों के साथ आती है उसका क्या करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या करते हैं, क्योंकि 1000-2000 के कपड़े लाओ उसके साथ सब कोई भी चीज़ फ्री मिलती है, तो कोई भी चीज़ है या तो फ्री लेके आओ उसके साथ फ्री मिलती है उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। उसी प्रकार फॉर्म भी होती है जो फ्री मिलती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मैं तो उसी को ला के, ये देखिए बड़ा कटा रह गया तो मैंने उसको भी बीच में ही काट दिया। आपको मेरा अगर ब्लॉग पसंद आया है तो कम लाइक शेयर कमेंट करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक शेयर तो ज़रूर कहें, और शेयर करने के बाद उससे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, इसीलिए मैं यहीं पे ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे। आगे कल मिलते हैं फिर आपसे।